अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। क्या हाल चाल है आपकी? यकीनन आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस शो में एक अच्छी बात के साथ मैं शो का आगाज़ करूँगी। वो अच्छी बात ये है कि अगर आप में अकड़ है ना, तो आप अकड़ के एक टेले पर भी नहीं चढ़ सकते, लेकिन अगर आप झुक जाते हो ना तो आप हिमालय भी पहुंच जाते हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को भी हल नहीं कर सकते। अगर आप अकड़ के रहते हो तो आप बहुत से अच्छे लोगों को हासिल नहीं कर सकते, अपनी ज़िंदगी में कामयाबी ही नहीं हासिल कर सकते, आप अपने बड़े बड़े रिश्तों को गंवा देते हो। लेकिन अगर आप बहुत से मौक़ों पर झुक जाते हो तो ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है, और सिर्फ़ एक मौके पे नहीं, आपकी ज़िंदगी के बहुत से मौक़ों पर ये चीज़ आपको हेल्प करती है। तो आपने झुक कर रहना है। अकड़ा हुआ इंसान कभी भी तरक्की नहीं कर पाता। तो आपको झुक के रहना है, अच्छे से रहना है, सबके साथ बेहतर अंदाज में करना है। तो ये बस आज के इस शो में स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ आपके साथ, और वो चीज़ है ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट का हेयर डाई। इस हेयर डाई की सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात ये है कि ये अमोनिया फ्री है, और इसे लगाने से आपके बाल जो हैं वो ख़राब नहीं होते। जो मुज़र केमिकल्स हैं उससे आपके बाल बच जाते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ। इसमें डिफरेंट कलर्स भी हैं, ब्लैक है, ब्राउन ब्लैक है, लाइट ब्राउन है, डार्क ब्राउन है, तो वैरायटी ऑफ कलर्स हैं इस हेयर डाई में। तो जी अक्सर लड़कियों को देखा गया है कि वो हेयर डाई करने से पहले 1000 बार सोचती हैं कि आइदर कि उन्हें हेयर डाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हेयर डाई तो हो जाता है, उस वक्त तो आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन चीज़ों के मद्देनज़र आप कोशिश करते हो कि नहीं, हेयर डाई नहीं करना, लेकिन ये जो हेयर डाई है ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट का, उसको लगाने से आपके बाल नुकसान से बच जाएंगे। तो जी एक नया फार्मूला है जो कि मार्केट में आया है, आप लोग ख़रीदिए और इनकी वेबसाइट से भी आप बाय कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट के फ़वाइद। इससे आगे बढ़ते हुए प्रोग्राम में मैं आपको बताती चलूँ कि सेल्फ़ केयर क्या है, लोगों से पूछा जाएगा, क्योंकि कई लोग हैं उन्हें लगता है कि अपने हेयर स्टाइलिंग कर लेना, अपने फेस पे मेकअप कर लेना और ख़ुद को अच्छा दिखाना ये सेल्फ़ केयर है। क्या इससे हट के भी है या इससे ज़्यादा भी है? और कितनी लोगों में अवेयरनेस है, और ये आजकल के ज़माने में कितनी ज़रूरी है ख़ुद का ख्याल रखना, अपनी केयर करना। इस सब पे सवालात होंगे। इसके अलावा हम हमेशा की तरह लोगों को प्लेटफॉर्म देंगे कि वो प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं, और जो उनमें सलाहियतें हैं वो जो भी शेयर करना चाहते हैं। अक्सर नौजवान आते हैं, उन्हें गाने गाने का बहुत शौक़ होता है। कल मेरे शो में एक यंग गर्ल आई थी और उसने कहा कि आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, आप हैरान हो जाएंगे, मुझे गाना गाने का बहुत शौक़ है, कि मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो उसने गाना गाया, और आई डोंट नो क्या वो फेमस होता है या नहीं होता, लेकिन इस तरह से जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें गाने गाने का बहुत शौक़ होता है। फैमिलीज़ हैं, जो ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन, उन्हें मौका मिल जाता है टीवी पर आने का, और डिफरेंट रेसिपीज़ जो कि उन्हें लगता है कि उनसे अच्छी, उनसे बेहतर कोई नहीं बनाता, उन्हें वो रेसिपीज़ बनाने का मौका मिल जाता है। तो जी ये तो हो गया कि वो किस तरह से अपनी रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं। बच्चे हैं वो पोइम सुनाते हैं, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे डिफरेंट पहेलियाँ पूछती हूँ। जब वो पहेलियाँ के जवाब देंगे तो उनको गिफ्ट्स मिलेंगे। तो जी ये तो ओवरऑल शो है। हम अपने शो का आगाज़ करते हैं, लोगों की तरफ चलते हैं, आइए। व्यूअर्स, बहुत ही क्यूट सा प्यारा सा कपल मेरे साथ खड़े, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आमरा यासीन। मोहम्मद यासीन। ओके, कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? हो गया 25 ईयर्स हो गए। माशाल्लाह जी, 25 साल हो गए हैं ज़िंदगी के। फिर आप मुझे बताइए अपनी ज़िंदगी का, अपनी शादी के हवाले से फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना। एक्सपीरियंस ये है कि माशाल्लाह बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, और बहुत प्यार है आपस में। इस सब का राज क्या है? इसका राज है कि एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हमारी। मैं भी यही कहूँगा कि ये जो बीवी है तो अगर अच्छी मिल जाए तो आपके लिए दुनिया में ही जन्नत है। सही है जी। फिर ये तो कह रहे हैं इनको ज़िंदगी में ही जन्नत मिल गई है। क्या बात है, क्या तारीफ़ का अंदाज़ था। आपसे मैं एक सवाल पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए ऐसी कौन सी चीज़ है जो गलत भी हो तो ख़ातून जो है, ख़वातीन है, वो उसे सही समझ लेती हैं? ख़ातून समझ लेती, वो ये होता है कि क्योंकि औरत ज़्यादा शक्की होती है, वो यही समझती है कि मेरे मियाँ जो आए हुए हैं बाहर से, तो ये कोई लगता है कोई दाल में कोई काला है, हालांकि ऐसी बात नहीं होती। वैसे दो
लोगों ने ये कहा है कि शक वाली बात। चलें जी, इसके अलावा ख़वातीन से रिलेटेड अगर हो सिर्फ ख़वातीन से रिलेटेड और क्या हो सकती है? अच्छा, आपको इनके हाथ की कौन सी डिश बहुत पसंद है? आपको लगता है ये सबसे अच्छा मीठे में क्या पका लेती हैं? ये मीठे में गुड़ वाले चौल बनाती हैं, बड़ी ज़बरदस्त। कैसे पकाती हैं? ज़रा डिटेल रेसिपी शुरू से एंड तक की माइक अच्छा। सामने देख के बताइए। गुड़ को पहले आप उसको भिगो लें, भिगो के उसको छान लें ताकि उसकी सारी मिट्टी रेत वगैरह निकल जाए। फिर उसकी चाशनी बना लें, अलग से इलायची का तड़का लगा लें और उसमें बनानी है तो बताइए। चाशनी यानी कि उसी वो जो भिगोया है उसको ही आपने चाशनी बनानी है उसको बॉयल कर लेना है और फिर चावलों को बॉयल करना है अलग से, क्योंकि अगर हम वैसे ही चावल डाल देंगे वो फिर पकेंगे नहीं, उनकी कनी रह जाएगी। वो चावल बॉयल करने हैं, फिर वो जो चाशनी तैयार की है उसमें बॉयल चावल डाल देने हैं और उसका पानी खुश्क होने तक रखना है 10-15 मिनट तक रख के फिर बाद में उसको दम लगा देना है और बाद में आपने ऊपर वो गिरी मेवा वगैरह सारा वो रिजर्व कर लेना है। आप इनके लिए गाना गाएंगे? मैं गा सकती हूँ ये गाएं। हाँ हाँ। क्योंकि जब हमारी शादी पहले नई हुई थी ना, तो मैं पार्क में जाते थे ना, तो मैं इनको ये गाना सुनाती हूँ, वही मैं गाना गाती हूँ। चलिए सही है, क्या बात। तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। बात है। गाना इतना ज़बरदस्त गाया है इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए, गिफ्ट तो ये डिज़र्व करते हैं। ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से ये गिफ्ट इनके लिए। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उर्वा हुसैन। उर्वा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, ये है जनरल नॉलेज का, आंसर करोगे? ओके। आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आई डोंट नो, नो आइडिया। तुक्का ही सही, किसी भी शहर का तुक्का लगा दो, कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। आप बताओ वो कौन है जो ना खाता है ना पीता है फिर भी 2 टांगों पर चलता है? न खाता है न पीता है फिर भी 2 टांगों पे चलता है। यस। 2 टांगों किसकी है? नो आइडिया। कहाँ के रहने वाले हो? इधर ही लाहौर। लाहौर के रहने वाले हो। लाहौर अगर आपको छोड़ना पड़े, छोड़ोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि लाहौर बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है लाहौर में? लाहौर में सब कुछ अच्छा है, मतलब घूमने फिरने के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। घूमने फिरने के लिए बहुत अच्छा है। तो कोई और शहर अच्छा नहीं है? लोग तो घूमने फिरने के लिए नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, अगर सिर्फ घूमना फिरने की बात करें। अभी तो हम इधर हैं, हमें यही बेस्ट लगेगा ना। अच्छा, सही है, आपको बेस्ट लगता है, अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। अपना शहर अपना मुल्क अच्छा लगना चाहिए। आपसे मैं एक और सवाल कर लेती हूँ, आप मुझे बताओ कि सेल्फ़ केयर आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरी है? सेल्फ केयर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किस सेंस में? मतलब समझते क्या हो, सेल्फ़ केयर है क्या? क्या मेकअप करना और बनना ठंडा सेल्फ़ केयर है? सेल्फ केयर में होता है मतलब खुद को ऐसा रखो कि लोग आपसे हैप्पी रहें। अच्छा। अपना मतलब बिहेवियर अच्छा रखना चाहिए और जिससे लोगों को हर्ट ना हो, कुछ किसी से कोई ऐसी बुरी बात नहीं करनी चाहिए। सही। किसी से बुरी बात ना करना सेल्फ़ केयर है, वो तो दूसरों के लिए आप केयरिंग हो रहे हो। अपने लिए ये होता है कि खुद की केयर रखो, खुद को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, रखना और मतलब दिखने में अच्छा लगना चाहिए ताकि सही लोग हमसे अच्छे वो क्या नाम है वो हो इंस्पायर हो। अच्छा। अच्छा, कई लोग जो है डिप्रेस्ड भी होते हैं, स्ट्रेस भी उनकी लाइफ में होता है, लेकिन चूँकि हमारे यहाँ पर अभी ये चीज़ अच्छी नहीं समझी जाती कि कोई डिप्रेस्ड है तो वो साइकेट्रिस्ट के पास चला जाए। अभी ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ठीक है। ऐसे लोगों को पागल करार दिया जाता है, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि कितना ज़रूरी है? क्या ये भी सेल्फ़ केयर में आता है? जी बिल्कुल, डिप्रेशन भी सेल्फ केयर में ही आता है। सही, ठीक है। आप खाना पका लेते हो? जी। क्या शेयर करोगे, कौन सी रेसिपी? खाना मतलब मैं कुछ अच्छा तो नहीं बनाती ऐसे। खाना खा लेते हो? जी। तो फिर कहो।
तू जो नज़रों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देखे बिन मैं तो मर ना जाऊं कहीं। माने ना मनाऊं कैसे तू बता, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा गाना गाया आपने, बात करके आपसे अच्छा लगा है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए क्योंकि मैं आने वाली हूँ एक ब्रेक के बाद, और जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी लोगों के साथ चिट चैट करूँगी, सेल्फ़ केयर के हवाले से भी बात की जाएगी। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइए, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Papa, heet je leef je nog? Ja, meneer, ik ben er nog. Ja, ik heb er eten opgegeten, aan mijn drinken laten staan. Ja, poef. व्यूअर्स, ब्रेक के बाद आपको हम और आप प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। आइए कुछ लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे एक सवाल पूछती हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो अगर गलत भी हो तो ख़वातीन उसे सही समझ लेती हैं? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है, ख़वातीन से रिलेटेड ही है? और हाँ, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं ब्रेक से वापस आऊँगी तो मैं सेल्फ़ केयर के हवाले से कुछ सवालात करूँगी कि जो लोग हैं सेल्फ़ केयर को बेसिकली क्या समझते हैं। क्या सिर्फ मेकअप कर लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना इज़ अ सेल्फ़ केयर? और आप अगर किसी स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, उन चीज़ों से भी अच्छे से डील करना भी आपकी केयर में आता है, ख़ुद की केयर में आता है, सेल्फ़ केयर में आता है। लोग इस पर क्या कहते हैं, उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, इस शो में जानने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम अस्सलामुअलैकुम। आपका नाम? नायाब। नाया, आप क्या करते हो? मैं पढ़ती हूँ। पढ़ रहे हो? कौन सी क्लास? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में हो। ओके नायाब, आज मॉल में आए हो या इसके अलावा भी कहीं किसी फंक्शन पर आपको जाना है? आप बड़ी ज्वेलरी और वो ईस्टर्न वेयर में। फंक्शन है आज। फंक्शन है कौन सा? यूनिवर्सिटी का क्या घर में? फैमिली फंक्शन। फैमिली फंक्शन है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हो? एम्स्टर्डम। ओके, आपसे सवाल का जवाब पूछूं? पहेली है, ठीक है। औरत ऐसी कौन सी चीज़ है जो गलत भी हो तो उसे सच मानती है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो गलत भी हो, औरत उसको सच मान लेती है? प्यार। कह सकते हैं, गलत भी हो तो सही मान लेती है। मुझे नहीं पता। सोच लो क्या हो सकता है। औरत से मिलती जुलती चीज़ है, औरत की क्या हो सकता है? अगर मैं कहती हूँ बहुत प्यारे लग रहे हो आप, तो ये क्या होगा? और कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। तारीफ। अमूमन ख़वातीन की तारीफ़ की जाती है, वो समझती हैं जो उनकी तारीफ़ की जा रही है वो बिल्कुल ठीक है, वो सच मान लेती हैं ना, सच है या नहीं है वो सच मान लेती हैं। सो ये आंसर था इसका। नायाब ने किसी हद तक आंसर ठीक दिया है। नायाब, आप मुझे ये बताओ कि सेल्फ़ केयर जो है वो कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। कितनी? कुछ बोलें, कुछ बताइए कि किस तरह से लोगों को अपनी केयर करनी चाहिए। क्या जस्ट मेकअप कर लेना, बन ठन जाना, अच्छे कपड़े पहन लेना इज़ अ सेल्फ़ केयर? टाइम फॉर योरसेल्फ और जो पसंद है वो करना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है अगर जो आपको चीज़ें पसंद है वो भी करना सेल्फ़ केयर है? और मेंटल केयर जो है, मेंटल हेल्थ जो है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं करते, ठीक है। इवन के अगर देखा जाए साइकेट्रिस्ट वगैरह के पास भी जाना यहाँ पे जो है समझा जाता है कि नहीं जाना, ठीक है, कोई पागल हो गया, वो भी तो खुद की केयर ही है ना। और उसके बारे में बात करना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम्स उसके में बात करो। सही। आप में टैलेंट्स क्या हैं? सिंगिंग। कौन सा गाना गाएंगे? I remember years ago someone told me I should take caution when it comes to love. I did.
You were strong and I was not. My illusion, my mistake. I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so I feel asleep. You have gone, I can go ahead, tell them all I know now. Shout it from the rooftop, write it on the skyline. All we have is gone now. बहुत अच्छा गा लेती हैं आप। अच्छा, आप मुझे आपने बताया कि आप एम्स्टर्डम से आई हैं, ठीक है? आप यहाँ क्या करने आए हो? लाहौर क्या कर रहे हो? Family visit. फैमिली विजिट हर साल आते हो? ये आपका फर्स्ट ट्रिप है यहाँ लाहौर का? नहीं, मैं February में भी आई थी। अच्छा, फरवरी में भी आए थे, अब भी आ गए हो इतनी जल्दी एक साल में? या फैमिली को मिस करते हैं, इसलिए आना पड़ता है। आपकी फैमिली में यहाँ कौन कौन होते हैं? लाहौर में मेरी खाला, कज़न्स। कैसा लगा लाहौर आपको? अच्छा है। अच्छा है क्या अच्छा नहीं है? आपको क्या लगता है यहाँ पर क्योंकि ज़ाहिर है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप रहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ की निस्बत यहाँ पे बहुत सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है आपके नज़दीक कौन सी चीज़ों को ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है लाहौर में? इंडिपेंडेंस। इसके अलावा ये कोई बड़ा इशू नहीं है हमारे यहाँ पे कि हम इनको एड्रेस नहीं कर सकते इन इश्यूज़ को। इंडिपेंडेंस कई फैमिलीज़ में भी है, कहीं में नहीं है। वो उसके अलावा लाइक डेवलपमेंट की अगर आप बात करें, डेवलपमेंट बहुत घर अरे अच्छे नहीं है। अच्छे हैं लेकिन ब्रोकन भी बहुत है, टूटे हुए। अच्छा, घर टूटे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, और सड़कें साफ़ भी नहीं होती। एयर पोल्यूशन, सड़कें साफ नहीं हैं, ठीक। बस ठीक है जी, बहुत हमने कोशिश की है कि कोई हमें इश्यूज़ बता दे जो उन्होंने देखे हैं यहाँ पर। थोड़े से वही कि सड़कें ठीक नहीं हैं, घरों की जो ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? खदीजा ईमान। खतीजा, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट हो? कौन सी क्लास में पढ़े हो? मैं 9th में। 9th क्लास में हो। अच्छा, स्टूडेंट्स का जो स्कूल में होते हैं उनका बहुत दिल करता है कॉलेज लाइफ देखने का, आपका भी दिल करता है? जी, लेकिन मुझे स्कूल भी अच्छा लगता है। स्कूल अच्छा लगता है। स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है? फ्रेंड्स अच्छी लगती हैं, स्टडी अच्छी लगती है, और फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, स्टडी बहुत अच्छी लगती है। सही। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, पहेली पूछती हूँ। वो कौन सा कारोबार है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? छोड़ने के पैसे मिलते हैं। आपने अमूमन देखा होगा कि जो दुकानदार हैं उनका ये दिल होता है कि जो ग्राहक है ना भाग ना जाए, है ना? लेकिन ये ऐसा कारोबार है जिसमें ग्राहक से जान छुड़वाते हैं और फिर उन्हें पैसे मिलते हैं। जान छुड़वाते हैं। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। वो कौन है जो ना खाता है ना पीता है फिर भी 2 टांगों पर चलता है? साया। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने। अच्छा, मुझे बताइए आप क्या शेयर करेंगी? आप में टैलेंट्स क्या हैं? गाना गा लेती हैं, अच्छा खाना पका लेती हैं, क्या कर लेती हैं? मैं म्यूज़िक बजा लेती हूँ और गाना गा लेती हैं? जी। फिर गाइए, कौन सा गाएंगी? Papa, heetje, leef je nog? Ja, ja. Ja, meneer, ik ben er nog. Ja, ik heb eten opgegeten, aan mijn drinken laten staan. Ja, poef. हो गई। बस जी। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि लाहौर के रहने वाले हो? नहीं, हम गुजरात के रहने वाले हैं। गुजरात के रहने वाले हो। लाहौर क्या करने आए हो? लाहौर हम घूमने आए हैं और अपने मामू के पास आए हैं। मामू के पास है, घूमने के लिए आए हो। दिल कर रहा है कि बस लाहौर में ही रहें, जी। यहाँ ही बसेरा कर लें? जी। अगर आपको कहा जाए कि अब आपने गुजरात वापस नहीं जाना, आपने सिर्फ लाहौर में रहना है, तो लेकिन मैं स्पेन से आई, लेकिन मैं स्पेन जाऊंगी। आप स्पेन से आए हो? जी। स्पेन से आए हो गुजरात और गुजरात से आए हो लाहौर? जी। ठीक है, तो स्पेन ज़ाहिर कंपेयर नहीं किया जा सकता। आप मुझे ये बताइए कि लाहौर में आपको कौन सी चीज़ें अट्रैक्ट की है बहुत ज़्यादा? मुझे इधर की शॉप्स अच्छी लगती हैं, इधर का माहौल अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा लगता है। माहौल क्या क्या माहौल अच्छा लगा?
इधर के लोग बहुत अच्छे हैं। गुजरात के लोग नहीं अच्छे, स्पेन के लोग नहीं अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सब अच्छे हैं। ओके, मुझे आप बताइए, खाना पकाया है कभी आपने? मैंने नूडल्स बनाए हैं, ये चीज़ें बनाई हैं, वैसे नहीं बनाया। सेल्फ केयर की अगर बात की जाए, आपको क्या लगता है सेल्फ केयर क्या है? थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अच्छा, डिफ़िकल्ट है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। बात करके आपसे अच्छा लगा है। कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को साफ़ रखे प्लीज़, रोड में गंद नहीं फेंके, डस्टबिन में फेंके। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बात करके अच्छा लगा है। लेकिन आपके लिए गिफ्ट भी है ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में मुझे शामिल करनी है एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, मैं आऊँगी एक ब्रेक के बाद। लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक के बाद आऊँगी, लोगों के साथ चिट चैट होगी, गपशप होगी, पहेलियाँ पूछी जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हो कि किस तरह से मैं लोगों से गपशप लगा रही हूँ। डिफरेंट लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। 2 लोग ऐसे आए शो में जो कि आउट ऑफ अब्रॉड से आए थे। उन्होंने लाहौर की बेहतरी के हवाले से कुछ सजेशंस दी। तो इस तरह की चर्चा चलती रहेगी। आप तो कहीं में चाहिए, मुझे जाना है एक ब्रेक पर। ऐसी कौन सी बात है जिसको ख़वातीन सही मान लेती हैं? हस्बैंड पर शक करना, वो गलती हो तो उसको सही लगता है कि नहीं ये वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा। 3 हफ्ते पहले मैंने एक कंपटीशन कनाडा के नेशनल लेवल पे किया था और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके 2nd पोजीशन ली थी। इस ब्रेक के बाद आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। यकीनन आप लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जी शो में वापस आ चुके हैं अपने पैटर्न के साथ। लोगों को मौका देने वाले हैं कि वो अपने टैलेंट्स को शो कर सकते हैं। जितने भी टैलेंट्स हैं लोगों में, आया कि वो कोई पहेली का अच्छा जवाब देंगे, उन्हें गिफ्ट मिलेगा। वो कोई गाना सुना सकते हैं। कोई बच्चों को, छोटे बच्चों को बहुत शौक़ होता है आने का, अगर वो कोई पोइम शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन हैं वो बड़े डिफरेंट जो रेसिपीज़ हैं वो ट्राई करती रहती हैं और उनको बहुत शौक़ होता है कि वो अपनी रेसिपीज़ को शेयर करें। तो उनसे पूछी जाएंगी रेसिपीज़। तो आइए चलते लोगों की तरफ और अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसेस इंतखाब। आपका नाम बच्चे? सफ़ियान इब्राहिम इंतखाब। ओके जी, तो आप सबसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, ठीक है? पहेली है ये है, आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा कारोबार है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? ग्राहक को अपना कारोबार छोड़ने के पैसे मिलते हैं? ग्राहक को छोड़ने के, वैसे तो ये होता है ना कि दुकानदार ग्राहक को कोई जाने नहीं देते, वो कहते हैं कि बस पास ही रहे। ग्राहक से ही तो उनका कारोबार है, लेकिन ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप ग्राहक को छोड़ते हो तो आपको फ़ायदा होता है, आपको पैसे भी मिलते हैं। ऑप्शंस सॉरी, इस टाइम मेरे माइंड में तो बिल्कुल नहीं आ रहा। सॉरी। ऐसी कौन सी बात है जो गलत भी हो तो जो सही मानती हैं लेडीज़ जो हैं, ख़वातीन, औरत? कौन सी बात है जो सही भी हो उसे गलत मान लेती हैं, जो गलत भी हो उसे सही मान लेती हैं? जो गलत बात भी उसको सही मान लेती ऐसी कौन सी बात है जिसको ख़वातीन सही मान लेती हैं? है। हस्बैंड पर शक करना, वो गलती हो तो उसको सही लगता है कि नहीं ये वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा। कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिला वजह शक हो जाते हैं तो उसको सही मान लेती हैं, चाहे कुछ सीन हो भी ना, खुद से क्रिएट कर लेती हैं, नहीं ऐसे हुआ होगा, चाहे वो कुछ गलत ही हो, लेकिन उसको हम सही मान लेती हैं वाकई। लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ है जो कि ख़वातीन से खुद से रिलेटेड है, उसके हस्बैंड का इसमें कोई रोल नहीं है। वो शॉपिंग के प्राइसेस होंगी, चीज़ों की प्राइसेस होती है, वो उनको गलत भी होती है, वो सही है तो लगता नहीं सब सेल लगी, सेल पे वैसे एग्जाम्पल से अच्छी दे रही हैं, मतलब कह सकते हैं कि हाँ कहीं जाना होता है, वो देखती है कि 50% ऑफ है, चाहे वो काफ़ी महंगी भी चीज़ें दे दें, लेकिन वो उनको ठीक है ऑफ लगी तो बस उन्होंने जाना ही जाना है। उन्होंने कहना ऑफ तो है ना, कहा जा सकता है किसी हद तक ठीक है। इसके अलावा बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके बच्चे, आप दोनों मुझे ये बताइए कि आप लाहौर के रहने वाले हो? नहीं, गुजरावाला के हो। लाहौर अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा? अगर आपको आज के लाहौर में रहोगे, आज से रहोगे? हाँ। क्यों, वजह क्या है? क्या ऐसे छोटे बच्चे हो, आपको क्या ऐसा नज़र आया यहाँ पे
यहाँ पे बहुत अच्छे मोहल्ले होते हैं। जैसे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो गुजरांवाला में आपको नहीं मिली और लाहौर में मिली है? यहाँ के मॉल इतने अच्छे होते हैं, वहाँ पे इतने ज़्यादा मॉल नहीं होते, तो वहाँ पे गेम्स भी इतनी ज़्यादा नहीं होती इतनी यहाँ पे पार्क बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ पे पार्क सही भी नहीं होते, वहाँ पे कीचड़ भी होता है गलियों में, यहाँ पे भी सही होता है। पार्क्स और मॉल्स बेसिकली दो चीज़ें थी जो कि इन्हें ने बताया है कि यहाँ पर इन्हें अट्रैक्ट की हैं लाहौर में। ओके, आप मुझे बताइए कि आप खाने में सबसे अच्छा क्या पका लेते हैं? बिरयानी। बिरयानी तो मुझे लगता है कि सभी बहुत अच्छी सभी को जो है ना वो होती है। मीठे में आप कोई बहुत अच्छा कुछ पका लेती हैं, कुछ ऐसा? हलवा बहुत अच्छे शौक से, सूजी वाला हलवा। चलें फिर बहुत शौक से खाते हैं और सही, तो फिर आप बताएंगे उसकी रेसिपी? सूजी का हलवा बहुत ईजी सी रेसिपी होती है। सूजी को हल्का सा मिक्स करते हैं पहले देसी घी में, उसके बाद वो अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर उसके बाद उसको भून के उसमें थोड़ा सा चीनी डाल देते हैं, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, वो अच्छी तरह पक जाती है। उसके बाद उसको हल्का सा उस पर तड़का लगा देते हैं चीज़ों का, ड्राई फ्रूट्स का। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात के। कैसा लगा? अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? उसामा अली। उसामा, कहाँ से आए हो? मैं कनाडा से। कनाडा से आए हो, ओके। तो उसामा लाहौर क्या करने आए? थोड़े बहुत काम थे, उसके अलावा सैरो तफरी, मतलब ज़्यादा उसी के प्लान थे। सैरो तफरी के लिए। पहले यहीं के रहने वाले थे? पाकिस्तान? हाँ जी, 18 साल यहाँ पर रहा। 18 साल यहाँ पर रहे हो। अब जबकि आप कनाडा चले गए हो, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कौन सी चीज़ों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में? लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर। तो उसके अलावा जो निज़ाम, मतलब यहाँ पे मैंने नोट किया है कि जो वहाँ पे सिस्टम है हमारे पास कनाडा में या किसी भी ममालिक की अगर आप बात कर लें बाहर, वो सबसे पहले बंदा जो फॉरेन कंट्री से यहाँ पे आता है वो सबसे पहले यही चीज़ फील करता है कि यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। छोटी से छोटी दुकान से लेके अब बाकी चीज़ें देख लें, हमारे पास बहुत ज़्यादा नेमतें हैं खुदा की, और बहुत खूबसूरत मुल्क है हमारा। लेकिन अगर हमने तरक्की करनी है, तरक्की याफ्ता ममालिकों में अपना नाम शामिल करना है, तो सबसे पहले अपने सिस्टम को, निज़ाम को करेक्ट करना है। तो आपको क्या लगता है कैसे सिस्टम ठीक हो सकता है? अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल होल्ड करना पड़ेगा। तो ये तो खैर हम सियासत की तरफ नहीं जा सकते, हमारा शो एंटरटेनमेंट शो है। आपसे मैं अपने शो में एक पहेली पूछूंगी, आप मुझे जवाब दें कि कौन सी औरत कौन सी चीज़ है गलत भी हो तो उसे सही समझ लेती हैं? वो कौन सी चीज़ है जो गलत भी हो तो औरतें जो हैं, ख़वातीन, उस चीज़ को ठीक समझ लेती हैं? गलत फहमी? नहीं। सोचना पड़ेगा। मैंने आज वैसे अपनी कॉफ़ी नहीं ली सुबह, लेकिन दिमाग तक वो काम नहीं करा। कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलत भी हो लेकिन औरत सही समझ लेती है? आपको पता होना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए? ऐसा आपको पता होना चाहिए। ये आपकी कोई अजम्पशन है मेरे बारे में, लेकिन देखते हैं। मुझे आपके बारे में नहीं, सब लड़कों के बारे में। अच्छा, लड़कों को पता होना चाहिए। गलत भी हो, मेरा सही समझ लेती हैं। कोई हिंट है आपके पास? ओके, सो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। वो कौन है जो खाता है ना पीता है फिर भी दो टांगों पे चलता है? खाता है ना पीता है और दो टांगों पे चलता है। मेरे नाना अबू ने मुझे पहेलियाँ सिखाई थी बचपन में, उसके बाद तो मुझे भूल ही गई सारी। दो टांगों पे चलता है, ना खाता है ना पीता है। मुझे नहीं पता। सोच लें। दो टांगों पे चलता है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पहेलियाँ तो आपको इस्लामाबाद में होगा। गलत आंसर किया है। अच्छा मुझे बताओ, आप में टैलेंट्स क्या हैं? टैलेंट्स बज़ाहिर मुझे फ़िटनेस का शौक़ है बहुत ज़्यादा, और वो काफ़ी अरसे से है। आप कोई टिप्स देना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, एग्जैक्टली। इसके मुतालिक मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जहाँ मेरा एम्फेसिस शुरू में ये था कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, जिस तरह मेरी अगर मैं अपनी एक खूबी बताऊँ ना, वो मैं ये बताऊँगा कि जब मैं एक इरादा बांध लेता हूँ तो मैं उसे बड़े डिसिप्लिन के साथ आगे लेके चलता हूँ। तो डिसिप्लिन अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर रखेंगे, वो बेशक आपकी पढ़ाई में हो, आपकी सेहत से रिलेटेड किसी चीज़ में हो, तो वो आपको कामयाबी की तरफ लेके चलती है। तो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप यही है कि आपने अगर फ़िटनेस की तरफ आना है तो डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान अगर आपने लिया हुआ है, उससे बस कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करें, रिजल्ट्स इंशाल्लाह आएंगे। ओके, मुझे बताइए, गाना गा लेते हैं आप? जी नहीं, ट्राई भी नहीं करेंगे आज? क्योंकि मेरे शो में बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो गाना गाते हैं, जिन्हें नहीं भी गाना आता उनसे भी हम गवा लेते हैं। तो आप कोशिश करें कोई भी।
गाने तो आप मेरी अम्मी सामने खड़ी उनसे भी पूछेंगे, मैं नहीं सुनता ही नहीं मैं गाने, तो आते नहीं। उसके अलावा कुछ सोचता हूँ मैं, अब मुझे समझ लगी है गाने सुनने चाहिए थे मुझे। गाने के अलावा कुछ और आप बता सकते हैं मुझे करने के लिए? खाना, अब कनाडा गए हो तो वहाँ पे खाना खुद पकाते हो 100%, है ना, तो फिर आप ऐसा करो कि आप कोई रेसिपी शेयर करो। हाँ जी, वो ज़रूर करता हूँ। तो मेरी बड़ी एक सिंपल इजी गोइंग रेसिपी है, वो ये है कि अगर आपने अपने लिए एक हेल्थी मील तैयार करना है, ये सिर्फ 2 मिनट में तैयार होता है। चिकन ब्रेस्ट लें, उसके ऊपर आप थोड़ा सा जो 2 मसाले आपको लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, वो वहाँ पे भी बहुत पॉपुलर है, हर जगह मिलते हैं, वो आप लें। और एक मशीन है जो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे भी बड़ी कॉमन होगी, उसे एयर फ्राई कहते हैं। उसके अंदर आपने 380 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर उसे आप 20 मिनट या 30 मिनट उसे पकाएंगे, वो डिपेंड करता है आप कितना पकाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा चिकन को जूसी पसंद करता हूँ तो मैं 20 मिनट लगाता हूँ। अगर आप थोड़ा सा उसे बिल्कुल ड्राई पसंद करते हैं कि फुली कुकड हो तो 30 मिनट आप इसे लें और माइक्रोवेव के अंदर। ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है लेकिन फिटनेस के लिहाज से परफेक्ट है। डिशेस भी इसके साथ साथ है, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि कोई कहे कि नहीं जैसे वीटाबिक्स हैं, कई लोगों को कहा जाता है आप इस तरह के लें, तो ओट्स वगैरह खाने पड़ते हैं, तो ये चीज़ें लोगों को खाते हुए बहुत मसले होते हैं। लेकिन ये जो आप बता रहे हैं मुझे नहीं लगता है किसी को ये मसला होगा, स्टेक्स के तौर पे भी चल सकते हैं। बिल्कुल, आपने ये मैरिनेट करना है और ये अगर आप खाएं इसको आप एयर फ्राई के अंदर, जिसके अंदर आप वो बना रहे हैं 10 मिनट के लिए, अगर आप आलू वाले चिप्स डालना चाहते हैं उसके अंदर, या अगर आप उसके अंदर कोई और चीज़ टेबल्स को सोते करके भी डाल कर सकते हैं। मशीन आपको एयर फ्राई चाहिए इसके लिए। जी, बड़ी अच्छी रेसिपी इन्होंने शेयर की है, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि आपको एक ही ज़िंदगी मिली है और अपनी ज़िंदगी में अगर आपने कोई भी पर्पस तलाश करना है, वो बेशक स्कूल में हो, फिटनेस के रेल्म में हो, या अगर आप कोई बिज़नेस जारी कर रहे हैं, अपना शुरू कर रहे हैं। मैंने फ़िटनेस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया था। मेरी उम्र 27 साल है और मैं पिछले 11 साल से ऑलमोस्ट 28 का होने लगा हूँ, तो पिछले 11 साल से मैं इसके ऊपर काम करता रहा हूँ। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी कनाडा यहाँ आने से पहले 3 हफ्ते पहले मैंने एक कंपटीशन कनाडा के नेशनल लेवल पे किया था और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके 2nd पोजीशन गेन की। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप स्टडी वीज़ा पर गए थे या आपकी फैमिली वहाँ पर है? अच्छा, इमिग्रेशन, ठीक है। तो वहाँ बहुत से यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं उनको शौक़ है कि वो स्टडीज़ के लिए या जैसे किसी भी तरह ना अब्रॉड चले जाएँ, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? क्या ये वर्थ इट है जाना वहाँ पर, कि वहाँ पर आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंज आ जाता है जो कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो चीज़ें मिलना आपको आसान नहीं है? बिल्कुल, लाइफस्टाइल के अंदर वहाँ पे काफ़ी फ़र्क है। तो मैं रेकमेंड यही करूँगा कि आप कम से कम एक दफ़ा कोशिश ज़रूर कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता अगर आप बाहर नहीं सेटल होना चाहते ना होएं, लेकिन आप कुछ अरसे के लिए किसी भी बाहर के किसी तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके लाइफ को एक्सपीरियंस करें। एज ए स्टूडेंट करना चाहते हैं करें, वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं करें। कनाडा के बारे में एक ये है कि कनाडा की जो इकॉनमी है ना, वो चलती है इमिग्रेंट्स पे, चाहे वो टेम्परेरी इमिग्रेंट्स हैं, वो जो स्टडी वीज़ा पे या वर्क परमिट पे आते हैं, या फिर वो परमानेंट इमिग्रेंट्स हैं जिस तरह हमारी फैमिली थी, हम लोग वहाँ जाके सेटल हो गए। तो ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए फिर आगे दरवाजे खोलता चले। थोड़े से पर्क्स बताइए ना कि लोगों को नज़र आए। वैसे तो लोगों को पहले से बहुत कुछ पता है कि भाई जाना है बाहर, वो कुछ नहीं सोचते कि हर्डल्स भी फेस करनी पड़ती हैं। अगर आप सिंगल जा रहे हो तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, कई चीज़ें हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है। लेकिन हर्डल्स की जहाँ तक आपने बात की है ना, हर्डल्स तो वो चाहे आप बहुत यहाँ पे वेल सेटल्ड भी हैं ना, वहाँ पे जब आपने अकेले जाके वहाँ पे पाँव रखने, आप बेशक फैमिली के साथ रखें, वहाँ पे यहाँ वाला सिस्टम नहीं है कि आपके आगे पीछे लोग फिर हैं, आपने किसी को पैसे दे दिए और काम करवा दी। वहाँ आपको अपना सारा जो खाता है वो खुद ही संभालना पड़ता है हर चीज़ के अंदर। तो स्ट्रगल्स के अंदर ये है कि आपको फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी शुरू में, लेकिन सबसे अच्छी बात वहाँ पे ये है कि जो आपकी मिनिमम वेज वाली जॉब्स भी है ना, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, लेबर जॉब करेंगे, आपको $2,000 से ऊपर ही पैसे मिलते हैं पर मंथ। जॉब्स जिसने कहा जाता है, बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है। गिफ्ट है हमारे पास आपके लिए, ब्लैक रोज़ कलर एक्सपर्ट की तरफ से ये हेयर डाई है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी, अल्लाह हाफ़िज़। सो व्यूवर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आप सबको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और आंसर्स बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप आंसर्स क्यों नहीं बताती। मैं उस वक्त तो नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़रूर बताती हूँ। मेरा फ़र्ज़ भी है बताना कि मैं पूछ के लोगों को हलकान किए जा रही हूँ और एंड पे मैं आंसर ना बताऊँ, कैसे हो सकता है। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो लाहौर में है। औरत कौन सी चीज़ है जिसे गलत भी हो तो सही समझ लेती है जब उनकी तारीफ़ की जाती है? बेशक कुछ झूठी तारीफ़ें कर रहा है, बटरिंग कर रहा है, लेकिन ख़वातीन को इतना पसंद आता है ना
कि बस ख़वातीन ही इस चीज़ को समझ सकती हैं, और जो मर्द हज़रात हैं उन्हें तो बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें बटरिंग करनी है और बस। अच्छा, वो कौन है जो ना खाता है ना पीता है फिर भी दो टांगों पे चलता है? वो है साया। वो कौन सा कारोबार है जिसमें ग्राहक को छोड़ने के पैसे मिलते हैं? असल में तो ये होता है कि आप जितने भी दुकानदार हैं उनकी यही कोशिश होती है कि ग्राहक को अपने से पीछे ना कहीं जाने दें, ग्राहक को पास रखें, लेकिन यहाँ पे ग्राहक से जान छुड़वाते हैं, उसे छोड़ते हैं, पैसे मिलते हैं। वो है, अगर आप टैक्सी ड्राइवर हो, बस ड्राइवर हो, उबर ड्राइवर हो, इन ड्राइवर पे हो, तो जी है। ये सवालात के जवाब थे। आप लोग अब मुझे इजाज़त दीजिए। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, लोगों ने बहुत कुछ शेयर किया। मोस्टली लोग जो मेरे शो में आज आए थे वो एब्रोड से थे, कुछ गुजरात से थे, कुछ शेखुपुरा से थे। तो इन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किया। इनको भी सबको लाहौर बहुत पसंद आया है। लाहौर की बेहतरी के लिए कुछ सजेशंस भी दी हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। अगर आप सुन रहे हैं तो आप घर बैठे इन चीज़ों पे अमल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।